हेलो दोस्तों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना भाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है मेरे दोस्तों, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ने वाला होता है। आपका बिहार राज्य भर्ती पर भर्ती आपके बीच में लेकर आ रहा है दोस्तों। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले आपकी भर्ती आई थी, आपकी बिहार कांस्टेबल की भर्ती आई साथ के, उसके बाद में बिहार दरोगा, उसके बाद में बिहार आपके जेई की वैकेंसी वहां पे निकाली गई अच्छी मात्रा में, और उसके बाद में फिर आपके बिहार एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोबेशन की भर्ती। और दोस्तों टीचर की वैकेंसी पहले आई थी और फिर आपकी टीचर की वैकेंसी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है दोस्तों। इनका टारगेट है 2025 के जो आपकी विधानसभा का जो चुनाव बिहार में होने वाला है, उन्होंने अपनी कही हुई वादे को पूरी तरह से परिपूर्ण करने की कोशिश में लगे हुए, क्योंकि 10 लाख भर्ती के लिए उन्होंने तय वादा कर रखा है और वो अपने वादे पर पूरा उतरना चाहते हैं। और अभी आप देखेंगे कुछ दिन बाद मेडिकल लाइन की भी आपको भर्ती बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इससे पहले भी मेडिकल लाइन में आपकी भर्ती आ चुकी है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज के अपने सेशन से और जानते हैं पूरी तरह से कहानी, कितनी वैकेंसी है, कैसे है, वो पूरी चीजें आप मेरे माध्यम से जानेंगे। और मैं आपके लिए पूरी तरह से नॉलेज आपके बीच में कुछ ही मिनटों में रखने वाला हूं। आप अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ में से शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको भर्तियां पता ही नहीं लग पाती और वो बच्चे अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल से करते रहते हैं। तो दोस्तों क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पास में एक संघर्ष है, हमारे पास में एक जुनून है, हमारे पास में एक जज्बा है, और वही चीजें हैं हमारे पास। 3 चीजें ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन ही हमें अपने जीवन को जीने की आधारशिला देकर चलता है। तो दोस्तों चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए आप देखेंगे यहां से आपका बिहार पीएससी जो कि बीपीएससी है, जो आपकी टीचर 2.0 रिक्रूटमेंट 2023 यानी कि ये आपकी बिहार स्कूल की जो वैकेंसी है ये आपके बीच में है। और दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो बच्चे जो अपनी बीएड कर रखे हैं साथ में और आगामी क्या क्या उनके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी मैं आज के बारे में आपकी वीडियो में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा साथ में कि पढ़ना क्या है, क्या सिलेबस है, कब तक फॉर्म भरना है, कब एग्जाम हो सकता है, वो भी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी की। दोस्तों बात करें अगर आप 6 से लेकर 8 क्लास तक की अगर वैकेंसी की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 31,982 सीट है। और 9 to 10 क्लास के लिए बात करेंगे तो दोस्तों 18,877 सीट है। लेकिन उसमें से कुछ आपकी स्पेशल टीचर की भी सीट है जो कि आपकी 270 सीट यहाँ पर दिखाई गई है। अगर हम बात करेंगे 11 से लेकर 12th क्लास के लिए तो दोस्तों यहाँ पर 18,577 सीट यहाँ पर देखी गई। टोटल हम सीटों को इनके मूल्यांकन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपकी सीट बन जाती है 69,706 सीट। दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है और भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा भर्ती पर भर्ती देने वाला एक नंबर पे कौन चल रहा है? आपका बिहार चल रहा है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा भर्ती देने वाला वर्तमान में वो आपका इकलौता बिहार राज्य है। तो अपनी तैयारी को आप भारत के किसी भी राज्य से है, आप अपनी तैयारी को करिए और जर्नल में फाइट करिए और अपनी सिलेक्शन को बहुत जल्दी अपने हाथों में कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि मैं फिर से कहता हूं कि आपका बचपन कैसे भी गुजरा कोई बात नहीं, लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। बस यही जुनून और जज्बे के साथ में आपको तैयारी करनी है और अपने लगन के साथ में अपने माँ बाप के आंखों में एक बार खुशी के आंसू आपको जरूर झलकवाने हैं। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं, इसीलिए मैं आपके लिए बीच बीच में एक बड़ी बड़ी वीडियो के साथ में और मोटिवेशनल लेक्चर के साथ में आपके बीच में आ जाता हूं। तो चलिए दोस्तों आगे की बातें समझते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों की अप्लाई डेट तो आप याद रखिएगा यहाँ पे 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2023 तक आप इसको फॉर्म को भरेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए एंड पेमेंट की जो डेट है आप 5 नवंबर 2023 से लेकर 14 नवंबर 2023 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन बिहार राज्य के पोर्टल पे कर लीजिएगा और साथ में उसका आप जो पेमेंट है वो भी कर लीजिएगा। अगर पेमेंट में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आती है
तो उसमें आप जो पेमेंट है 17 नवंबर तक आप कर सकते हैं, उसका थोड़ा घना एक्स्ट्रा चार्ज जाता है। इसीलिए आप सभी को पता है कि अभी क्या चल रहा था कि बिहार में जो भर्ती निकली हुई है, अब जो भर्ती निकली हुई है उसकी डेट एक्सटेंड कर दिया। किस कारण? क्योंकि सर्वर पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, जिनके कारण मैंने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो के माध्यम से आपको बिहार के बारे में आपके सारी जानकारी, छोटे छोटे तथ्य आपके बीच में लेकर आता हूं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे आगे फीस की, तो जनरल, ओबीसी और आप इधर स्टेट, मैंने कहा ना आप भारत के किसी भी राज्य से तो फॉर्म को भरिएगा, जिसमें आपको 775 रुपया 750 रुपया यहाँ पे लगेंगे। और SC ST साथ में अगर आप फीमेल है लेकिन आपका डोमिसाइल अगर बिहार से है तो आप वहां पर 200 रुपए की फीस देके अपने फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज के मामले में बिहार बहुत अच्छा है, भर भर के एज देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एज कंसीडर जो हो रही है दोस्तों 1 अगस्त 2023 से, और अगर मिनिमम एज की हम बात करें 18 साल, किसके लिए? प्राइमरी टीचर के लिए। और मिनिमम एज की हम बात करें टीजीटी और पीजीटी के लिए तो 21 साल, और मैक्सिमम एज की बात करें तो फीमेल के लिए 37 और 40 साल आपकी फीमेल के लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी एज रिलैक्सेशन चाहिए तो SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, और ओबीसी के लिए यानी कि BC और EBC के लिए यहां पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन वो किसके लिए होता है? वो सिर्फ बिहार का जो कैंडिडेट है उन्हीं के लिए वो प्राप्त होता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस को भी यहां से जानिएगा। आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। और उस 2.5 घंटे के सफर में आप किसी भी प्रकार से आप कहेंगे सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या नहीं, तो मैं कहूंगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होने वाली है। तो जय माता दी करके आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सर ने बोल दिया लगाने हैं तो भाई पढ़ना पड़ेगा। आप 2 4 5 10 क्वेश्चन पे कंपटीशन को लड़ सकते हैं, लेकिन तैयारी तो आपको अपनी किताब से पढ़कर ही पेपर देना पड़ेगा, चाहे नेगेटिव हो या ना हो। दोस्तों अब पढ़ते सिलेबस क्या क्या इसमें आने वाला है। तो इसका पार्ट 1 के अंदर आपको भाषा के क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आपके क्या रहेंगे? 22 क्वेश्चन हिंदी के और 8 क्वेश्चन आपके क्या होने वाले हैं? 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपके इंग्लिश के होंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका जो पार्ट है वो आपका क्वालिफाई है। क्या है? आपका क्वालिफाई है। ओनली टेंशन वाली बात इसमें कुछ नहीं है, ये आपको क्वालिफाई। आप कहेंगे सर क्वालिफाई के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर आपको 9 मार्क्स चाहिए, यानी कि 9 नंबर आपको यहाँ पर चाहिए। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा क्वालिफाई नेचर का है, 9 मार्क्स है। लेकिन दोस्तों 9 मार्क्स के चक्कर में मत रहिएगा, अपनी तैयारी को बढ़िया से बना के रखिएगा। जितना ज्यादा स्कोर आप ले पाएंगे उतनी ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल आसपास रहेंगे। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में सिलेक्शन के लिए मेहनत बहुत करना पड़ रहा है, और आपको सभी को पता होगा कि कट ऑफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। क्योंकि आजकल बिहार कहीं कोई भी राज्य हो, बहुत अच्छे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपको कंपटीशन के लिए, उनसे फाइट करने के लिए अपनी रातों को तो जगाना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट 2 की, तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन आएगा, जिसमें आपके क्या होंगे? 40 नंबर का ये आपका होने वाला है, जिसमें आपके क्या आएंगे? सामान्य अध्ययन में वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के आपके थोड़ा 2-4 क्वेश्चन आपके बिहार के भी पूछेगा। अगली बात आपका चाहे विषय चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे सामान्य विज्ञान हो, चाहे आप संस्कृत से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, उससे आपके विषय जो रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा, उसके वहां से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, 150 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर तय हो चुका है। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अब इसमें भरेगा कौन कौन। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इसको भरने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में B.Ed तो होना चाहिए, या फिर M.Ed है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है जी, M.Ed होना चाहिए, या फिर आपके 4 साल का कोर्स होता है जो आपका BA B.Ed होता है, जो कि आपका BA B.Ed होता है, ये आपके पास में होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ में आपका क्वालिफाई क्या होना चाहिए? आपको S.Tet या C.Tet भी होना चाहिए। S.Tet का मतलब है दोस्तों स्टेट, क्या है आपका? स्टेट का आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपका सेंट्रल का टेट क्वालिफाई होना चाहिए, वही इसको भर पाएगा। और मिनिमम बताया गया है कि 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्वालिफाई आपको करना
पड़ेगा। साथ के साथ में मैंने क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बीए बीएड या एमएड या बीए बीएड यहाँ पर चाहिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आप कहेंगे सर इसकी सैलरी कितनी होगी, तो दोस्तों सैलरी माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, भत्ते वत्ते सब जोड़ जाड़ के आप ये मानेगा 40,000 प्लस ही आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दी, कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, कैसे हमें भरना है, कितनी नंबर्स ऑफ सीट आई हुई है, कैसे भरना, क्या सिलेबस है, सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें, और बाकी इसके लिए हमें क्वालिफाई एस क्या है, सी क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहां से बता दी। आई होप आप लोगों सभी को सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों किताबें खरीद लीजिए, मार्केट में बहुत भंडारा है, किसी का भी कोर्स ले लीजिए और इस बार अपनी तैयारी को बहुत मेहनत से करिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं कामयाब होने का, और उनके सपने को साकार कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जिस दिन आपने ये कर दिया समझ लीजिए आप जीवन में उनका आपको जन्म दिलाना ही सबसे बड़ा धन्य हो जाएगा। वो अपने आप में समझेंगे कि मेरी औलाद जिसलिए दुनिया में आई थी और जो मेरी खुशी थी वो मिल चुकी है। तो दोस्तों अपने माँ बाप के सपनों को जरूर पूरा करिए, और क्योंकि वही एक ऐसे योद्धा आपके जीवन के होते जो हमेशा आपके लिए एक जीत की कामना करते हैं, क्योंकि अगर वो खामोश भी बैठे तब भी ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर, जो मैंने किया है मुझसे हमेशा ऊपर रहे, चाहे साइकिल चलाने वाला हो, चाहे एक आईएएस हो, वो यही चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों तो आज के लिए सेशन में इतना ही है, फिर हम जल्दी ही नए सेशन के साथ में एक नई नोटिफिकेशन, एक नई जॉब के साथ में मैं आपके बीच में आने वाला हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।